हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का, जो कि चैप्टर है मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत अच्छा ही मार्क्स आता है एग्जाम में और क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पॉइजन्स रेशियो, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपका दिया है, व्हेन ए वायर इज लोडेड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बट इट्स डायामीटर डिक्रीजेज। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम मेंशन है कि जैसे हम इसमें वायर में क्या करते हैं, लोड करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आपका डायामीटर हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन एंड दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर आपको जैसे कि बता रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, और आपका प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स करेंगे तो वहाँ पर हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन हो जाएगा। तो मेन आपका स्ट्रेन वर्ड है यहाँ पर परपेंडिकुलर और आपका लेटरल। फिर दिया है आपका यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन को जो है याद कर सकते हैं। Within the elastic limit, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain is called the Poisson's ratio। तो मेन आपका दिया है कि पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडल आपका स्ट्रेन, उसका जो रेशियो है उसी को यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आपका यहाँ पर एल जो हमारा यहाँ पर क्या है, लेंथ है, और इंक्रीज लेंथ आपका एल प्लस क्या हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा, और डिक्रीज डायामीटर हमारा डी माइनस आपका डेल डी हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की बात करेंगे तो वो हमारा डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। डेल एल आपका क्या है कि चेंज इन द लेंथ अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। इधर आपका लेटरल स्ट्रेन है, माइनस डेल डी अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस डेल डी अपॉन डी हो जाएगा। तो डेल डी यहाँ पर क्या है, आपका डिक्रीज डायामीटर, इसलिए यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन मेंशन किया गया है। डी हमारा यहाँ पर ओरिजिनल डायामीटर आपका हो जाएगा। अब पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। तो इसी का जो रेशियो होता है उसी को यहाँ पर हम पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन हमारा यहाँ पर क्या था, माइनस डेल डी अपॉन डी पुट कर देंगे, और हमारा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन था डेल एल अपॉन एल। तो ये आपका एल ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल डी अपॉन डेल आ जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल डी अपॉन डेल एल, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो सिग्मा यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। दूसरा चीज है कि आपका इसका जो है पॉइजन्स रेशियो यानी कि सिग्मा का कोई भी यूनिट या डायमेंशन आपका नहीं होता है। तो नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। थैंक यू।